तो आज हम बात करने वाले हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स की। रिलीजन और पॉलिटिक्स का नाता कैसे आया। रिलीजन और पॉलिटिक्स का नाता नया नहीं है, ये बहुत पुराना नाता है। आप किसी भी दशक में चले जाइए, हर दशक में जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं रिलीजन के बेसिस पे लड़ी ही गई है। और मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, या वो क्रिश्चियन धर्म हो, या सिख धर्म हो। हर धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं, हर धर्म के राजनेताओं ने कहीं ना कहीं अपीजमेंट करी है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे कि हेट फैला है समाज में। मैं बात करूंगा सारे लोगों की, जिन नेताओं ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर रिलीजन की बात करेंगे तो लोग बेवकूफ़ बन करके उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी आप बिहार की पॉलिटिक्स में देखोगे तो आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर आप अभी एक और इंसिडेंट मैं बता देता हूँ, एक उदित राज करके एक्टिविस्ट हैं जिनकी वाइफ जो है वो सांसद थी, और अभी उनका घर जो है वो खाली कराया जा रहा है। तो जब उनका घर खाली कराया जा रहा है तो उन्होंने ओवर स्टे कर लिया है। अपना जो सांसद का जो घर होता है उसकी जैसे ही आपका काल खत्म होता है, जो आपका कार्यकाल होता है, जैसे ही खत्म होता है आपको वो घर छोड़ना होता है। लेकिन जैसे ही उनका घर कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी वाइफ का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बावजूद उन्होंने ओवर स्टे किया और 6 महीना 7 महीना ओवर स्टे किया। उसके बाद जब सरकार ने एक्शन लिया और उनको वापस निकालने की कोशिश की तो उन्होंने पूरा ट्विटर जो है वो हेट के खिलाफ भर दिया कि मैं जो है वो दलित समाज से आता हूँ, मैं वो छोटे समाज से आता हूँ, और मनुवादियों ने ये कर दिया, मनुवादियों ने वो कर दिया। तो यहाँ पे भी ना कहीं धर्म का एंगल आ जाता है, क्योंकि मनुवादी कौन है, किनको ये मनुवादी कहने की कोशिश कर रहे हैं? उनको, सरकार को, राइट? सरकार किस चीज़ के फेवर में है? सरकार है हिंदुओं के फेवर में, जो कहा जा रहा है, टू बी प्रिसाइज, हिंदुओं के फेवर में कहा जा रहा है। लेकिन क्या सरकार सच में हिंदुओं के फेवर में है? क्या सरकार सच में अपीजमेंट कर रही है? आई डोंट थिंक सो। मेरा व्यू बहुत अलग है इसके ऊपर, क्योंकि अगर बात करें जो भी पॉलिसीज़ सरकार लेके आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, ये सारी सरकारें जो है ना वो अपनी अपनी अपीजमेंट के लिए ही पॉलिसीज़ लेके चली आ रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को अपीज़ करना हो। अभी कुछ दिन पहले ही अगर आप अखिलेश यादव का बयान देखोगे तो अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि जो आपको क्रिश्चियन धर्म से सीखना चाहिए, आपको दिए नहीं जलाने चाहिए, आपको क्रिश्चियन धर्म से सीखना चाहिए, क्रिसमस से सीखना चाहिए। भाई, सबका तरीका अलग है अपना अपना त्यौहार मनाने का, सबका अपना अपना रिलीजन को फॉलो करने का तरीका अलग है। ये नेता कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि हमें किस तरीके से अपना धर्म को मनाना चाहिए? ये कैसे हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपने धर्म को मनाना चाहिए? ये धर्म जो है, जो हमारा रिलीजन है, वो हमारा पर्सनल चॉइस होना चाहिए। ये जो हमारा रिलीजन है उससे हमें 2 चीज़ें का सिक्योरिटी होना चाहिए। पहला सिक्योरिटी है कि हम अपने धर्म को कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में फॉलो कर सकें, और दूसरा ये सिचुएशन होना चाहिए कि कोई आ करके अपने धर्म में हमें बदल लेना। अभी मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसका नाम था मुसहर, जो न्यूज़ पिंच करके नया चैनल लॉन्च किया है, उस पर आ रहा था और मुझे वो डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो जाकर डॉक्यूमेंट्री देखिए। उस डॉक्यूमेंट्री का एक सेगमेंट था जहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे क्रॉस पहना हुआ था, यहाँ पे क्रॉस पहना हुआ था। तो उससे पूछा गया कि भाई आपने ये क्रॉस क्यों पहना है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? तो उसने बताया कि हाँ, हम क्रिश्चियन बन चुके हैं, और जो वहाँ पे पिग को काटने का एक रस्म होता था, चढ़ाने का, चढ़ावे का, उस रस्म में उनका 20-25-30 हज़ार रुपये खर्च होता था, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने धर्म बदल लिया, और जहाँ पे आप गए हैं वहाँ पे वो वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। वहाँ बस भगवान को मानना है, क्राइस्ट, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को मानना है और उसको लेके आगे चलना है। क्यों ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं? जाहिर सी बात है उनके कानों में भरा गया है। दिवाली हम मनाते हैं, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, हम दिवाली मनाते हैं, हमारे गांव में भी लोग दिवाली मनाते हैं। हमारे दिवाली मनाने का सिचुएशन अलग है, हम अलग तरीके से दिवाली मनाते हैं। हमारे गांव में लोग अलग तरीके से दिवाली मनाते हैं। हम होली अलग तरीके से मनाते हैं, हमारे गांव में होली अलग तरीके से मनाई जाती है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना ही काम, उतना ही त्यौहार वो मनाता है। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप अपने औकात से ज़्यादा खर्च करिए या अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ें करिए। ये चीज़ें कहाँ से भरी जा रही हैं? ये चीज़ें भरी जा रही हैं केवल और केवल ये पॉलिटिशियंस की वजह से। 2 चीज़ें हमारे दिमाग में ये चीज़ें भर रही हैं, पहला पॉलिटिशियंस, दूसरा इन्फ्लुएंसर्स। जो इन्फ्लुएंसर्स इन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये करो, वो करो, इस मंदिर चले जाओ, उस मंदिर चले जाओ, ये भी बहुत ही गलत है। उस पर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी कैसे दिमाग ठीक करना है, और हमें एक चलाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सारे रिलीजन्स को हम एक ऐसा पेडेस्टल बना के रखें कि
कोई भी रिलीजियस प्लेस पर कोई ऐसे मजाक ना कर पाए जो ये इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। खैर वो तो अलग ही टॉपिक है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि जैसे बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह पे जा करके, या मैं किसी भी XYZ पार्टी का नाम ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर के, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पे जाकर के, इधर इट कैन बी अ मॉस्क, इट कैन बी अ टेम्पल, इट कैन बी अ चर्च, इट कैन बी अ गुरुद्वारा, वो कोई ना कोई रिलीजियस बात करेंगे, कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ पे थोप देंगे, जिसकी वजह से जो उसका विजिट का जो मोटिव है वो चेंज होकर के पूरा का पूरा धार्मिक हो जाएगा। और ये केवल एक तरफा नहीं है, ये सभी रिलीजन्स में हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर हम सबको एक साथ मिलजुल करके रहना है तो हर एक दूसरे रिलीजन का हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये फोर्स करें किसी को कि तुम मेरा करो, तुम मेरा करो। एक मोहम्मदन हमसे कहे कि भाई तुम मेरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारे का नहीं करूँगा, और एक हिंदू मोहम्मद आदमी से बोले कि नहीं तुम मेरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारे रिलीजन का नहीं करूँगा। हम सबको को एग्जिस्ट करना है पूरे वर्ल्ड में, और बिना को एग्जिस्टेंस के कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबको ये चीज़ करनी है कि हमें को एग्जिस्ट करने के लिए सबकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मैं बहुत ज़्यादा आजकल देख रहा हूँ। पूरा ट्विटर पे आप चले जाओ, पूरा मीडिया पे चले जाओ, और मीडिया हाउसेज ने तो इसको तमाशा बना दिया है। हर रिलीजन पे हर एक जो बाबा है, हर एक जो रिलीजियस स्कॉलर है किसी भी धर्म का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बाबा ऑफ हिंदू धर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ ईच एंड एवरी religion, what they are doing, they are coming on media channels, they are portraying that they are the defenders of their religion, and they are the guards of their religion, and they are portraying themselves as they have achieved something great, एंड उन्होंने सब कुछ बदल दिया, उन्होंने पूरा धर्म को ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं न्यूज़ चैनल्स पे। और अगर उनकी रियलिटी देखो, उनसे कोई सवाल पूछ दो धर्म का जो थोड़ा डीप हो या थोड़ा टेक्निकल हो, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको देखने को मिले होंगे जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स बनते हैं, वो एक्सपोज हो गए होंगे खुद न्यूज़ मीडिया चैनल्स के ऊपर। मेरा इस वीडियो बनाने का केवल एक एम है कि ये जो रिलीजन पॉलिटिक्स हो रही है, उससे हम जो जनता है, जिनको रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना है, और ऑब्वियसली कि मेरे सामने भगवान जी हैं, अब मैं इन भगवान जी का बात में जा करके किसी पॉलिटिशियन से क्यों करूंगा? वो मुझे सिखाएगा कि मुझे पूजा कैसे करनी है, वो मुझे सिखाएगा कि मुझे पूजा कब करनी है, और वो मुझे सिखाएगा कि मुझे पूजा करनी है कि नहीं करनी है और किसकी करनी है। तो ये कोई हमें नहीं बताएगा, ये हमारा पर्सनल चॉइस होना चाहिए। और सेकेंडली, किसी भी रिलीजन के पर्सन को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे रिलीजन के पर्सन को कन्वर्ट करने की भी कोशिश करे, जो कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। केरला, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, ऐसे जगहों पे बहुत सारे कन्वर्जन के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूं। और ऐसे सिचुएशंस में आप जब भी देखिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन तुरंत करिए, क्योंकि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन्स होते हैं, 99% रिलीजियस कन्वर्जन्स जो होते हैं वो ब्रेन वॉशिंग के थ्रू होते हैं। तो अगर ब्रेन वॉशिंग कोई कर रहा है तो प्लीज़ स्टॉप इट। और आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे ब्रेन वॉशिंग हो रही है, और उसको आप रोक सकते हैं, और आपके आसपास कहीं भी हो रही है तो उसको रोक सकते हैं। तो प्लीज़ डू इट। और दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये कि कभी भी किसी को भी ये कंट्रोल मत दीजिए कि कोई आपके घर के अंदर आके घुस के ये बता सके कि आपको क्या करना है। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे सोना कैसे है, तो कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे पूजा कैसे करनी है और पूजा किसकी करनी है। गेट दीज पॉलिटिशियंस थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड एंड डोंट गिव अ शिट व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। और ये रिलीजन पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स की वजह से जो विकास है ना, वो स्लो है हमारा। रिलीजन पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं। रिलीजन पॉलिटिक्स की वजह से ही रोड्स जो हैं वो उस क्वालिटी की नहीं है, अमेनिटीज़ जो हैं वो उस क्वालिटी की नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्वालिटी की। जो क्लेम किया जा रहा है वो हमें दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि हम फंसे हैं रिलीजन पॉलिटिक्स में। और ये चीज़ मैं कई सालों से देख रहा हूँ, और ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है। हर एक रिलीजन में रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रही है, सालों सालों से हो रही है। और अब समय आ गया है कि हम इसमें बदलाव लेके आएं, और हर एक नेता को जो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दें कि बस हो गया, मेरा भगवान मेरी आस्था। धन्यवाद।